हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर आप 6 देख रहे हो, जो कि आपका बीएसएससी के लिए एमबी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है आज का। जो लोग इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, एक बार आप प्लेलिस्ट में आकर चेक करिएगा। आपके सचिवालय के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट करवा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, बताइए कि गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल जो था उसका नाम क्या था। बताइए ऑप्शन यहाँ पे क्या सही होगा। देखिए फ्रेंड्स, एक बात यहाँ पे देख लीजिएगा, लास्ट वाले क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 जो था, इसमें किस सवाल था, संविधान में मंत्रिमंडल का शब्द का जो यूज है वो किस अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, तो मेरे द्वारा गलती बताया गया था कि 74 में होता है यूज हुआ है, बट ये सही नहीं होगा। अनुच्छेद आपको 352 ध्यान रख लेना है। ठीक है, जो लोग उस क्लास को देखे होंगे आपको पता होगा, इस बात को याद कर लीजिएगा। ठीक है, संविधान में मंत्रिमंडल वर्ड जो है ना, उसका बस एक ही बार यूज किया गया है और वो आपके संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया है, 74 में नहीं करके 352 में किया गया है। ये सही होगा, इसे आप जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बताइए यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल का नाम ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही जवाब, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, लाहौर रहा था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक बात और समझिएगा, क्वेश्चन जो फर्स्ट है ना, आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड डलहौजी का जो शासन काल है ये 1848 से लेकर के 56 तक का रहा था। ठीक है, और जैसे आपका लॉर्ड यहाँ पे आपका हार्डिंग दिया हुआ है, तो इसका 1844 से लेके 48 तक इनका भी मतलब कार्यकाल रहा था, 44 से 48 तक, ध्यान रखिएगा। हार्डिंग का अगर पूछेगा 44 से 48 तक और डलहौजी का 48 से लेके 56 तक रहा था। इन दोनों का भी याद कर लीजिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नंबर थर्ड है, पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है, उसका नाम आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया हुआ है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आरसी दत्त के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है उसका नाम क्या है, तो नाम ध्यान रखिएगा, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल। ये आरसी दत्त के द्वारा लिखा गया है। महात्मा गांधी जी के द्वारा भी बहुत सारा लिखा गया है। यहाँ पे दो ध्यान रख लीजिएगा, इंडियन होम रूल जो है, इंडिया होम रूल, और माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये दोनों गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, हेनरी कॉटन आपका दिया हुआ है, इनके द्वारा इंडिया एंड होम मेमोरीज लिखा गया है। नंबर 4 है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में बिछाया गया था, तो अभी आपको बताया भी गया था। ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका, लॉर्ड डलहौजी के समय में, जो कि इनका कार्यकाल रहा था 1848 से लेकर के 1856 तक रहा था इनका कार्यकाल। इन्हीं के समय में 1853 में मुंबई से थाने के बीच में सबसे पहला रेल लाइन बिछाने का काम किया गया था। बताइए कि किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी। कंपनी का नाम आपको बताना है। नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी आपका है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था, नाम बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। ठीक है, सती प्रथा का उन्मूलन अगर पूछेगा, देखिए ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, और साथ ही साथ राजा राम मोहन राय के सहयोग से ही कहिए। डेट आप ध्यान रखिएगा, 4 दिसंबर ये आपका 1829 ईस्वी था, इसी को बंगाल सती रेगुलेशन मतलब इसी टाइम में पास किया गया था। ठीक है, इससे क्या हुआ था, पूरे ब्रिटिश भारत में जहाँ जहाँ ब्रिटेन का अधिकार था भारत पे, सब जगह पर सती प्रथा की क्या कर दिया गया था, रोक लगा दिया गया था। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कहाँ पर अगर पूछेगा तो तृतीय तीसरा वाला पाटलिपुत्र में, पहला कहाँ राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा आपका कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे कितने अभिकरण पूछा है ना, तो ऑप्शन नंबर डी आप टिक करेंगे, 15 अधिकरण में ये विभाजित किया गया है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है।
ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, सस्टम आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा बी, यानी कि बुक्का प्रथम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बताइए कि मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को काल मतलब बताना है कि समय के अनुसार से कब कब पहले कौन सा हुआ था, ये बताइए। तो देखिए सबसे पहला इन सब में से ना खानवा का युद्ध आपका हुआ था। ठीक है, खानवा का युद्ध अगर पूछेगा कब हुआ था तो आप 1527 ईस्वी ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद घाघरा का युद्ध आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये हुआ था, यह आपका 1529 में हुआ था। फिर है आपका जो 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध, आपको ध्यान आ रहा होगा, और 1658 ईस्वी में हुआ था, 1658 में हुआ था कौन सा, शामूगढ़ का युद्ध। ठीक है, ध्यान रख लेंगे। तो ऑप्शन आप यहाँ पे मैच कर लीजिएगा, क्या आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा राइट आंसर है। चलिए बताइए नंबर 12 में तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? यहाँ पे आप डेट देख लीजिए, बताइए, कोशिश करिए डेट वगैरह को याद कर लेने का। राइट आंसर बताइए 12 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1398 ईस्वी में तैमूर लंग के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। ठीक है, 1526 ईस्वी आप देख रहे हैं तो ध्यान आ रहा होगा, पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 21 अप्रैल 1526 को ही हुआ था। ठीक है, 1210 ईस्वी है, यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। ठीक है, क्यों हुआ था, क्या क्या करने के टाइम में, तो घोड़े से गिरकर जो चौगान खेल रहे थे उसी टाइम में, चौगान खेलते वक्त 1210 में उनकी मृत्यु हो गई थी। बताइए सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, किसके सहयोग की? ऑप्शन नंबर ए स्थानीय जनता का हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, संविधान का जो आपका 73वां संविधान संशोधन जो कि आपका 1993 ईस्वी में हुआ था, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक कहिए कि मतलब संरक्षण वगैरह दिया गया था। नॉर्मली बताइए किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनकी सलाह पर क्या होता है, राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लगाने का प्रोसेस है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग किया जा सकता है, किस तरीके से? तो ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। ये आपके अनुच्छेद अगर पूछेगा किस में दिया हुआ है बता दीजिए, तो अनुच्छेद 85 के ही अकॉर्डिंग राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सिफारिश पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का एक जवाब आप लोग से एक क्वेश्चन है, अगर जवाब पता हो बताइए। अभी जो भारत की राष्ट्रपति बनी है महिला राष्ट्रपति मुर्मू जी, उनके बारे में बताइए, वो कितने नंबर की राष्ट्रपति बनी है, मतलब उनका टर्म जो है वो कितने नंबर का राष्ट्रपति का रहेगा, 10वां, 12वां, 15वां, 20वां, 25वां, कितने नंबर का है? कमेंट करके अगर आपको पता हो इसका जवाब तो ज़रूर आप बताइएगा। बताइए कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी राइट आंसर। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1935 के अधीन में क्या हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, देखिए अनुच्छेद आपका यहाँ पे 124 आपको ध्यान आ रहा होगा। 124 के तहत क्या होता है, उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश जिसे आप जानते हैं वे होंगे, और अभी फिलहाल 33 और अन्य न्यायाधीश है, ये आप ध्यान रखेंगे। नंबर 17 है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में बताइए कितने बुलाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, वर्ष में 2 बार बुलाए जाने का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? तो अनुच्छेद 53 के अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 53 के अनुसार क्या होता है, ऑप्शन नंबर है ए, भारत के राष्ट्रपति में किया गया है। कौन सा कर है जो केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है, मतलब दोनों में बढ़ जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है ना, ये लगाया जाता है किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। और होता क्या है, राज्य और केंद्र दोनों को इसमें से हिस्सा मिल जाता है। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ बताइए क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्थिक असमानताएं आप सापेक्ष निर्धनता को जानते हैं। ठीक है, बताइए कि भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है कब से कब तक रही थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1997 से लेकर 2002 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य पूछेगा सामाजिक न्याय और आर्थिक समृद्धि को मतलब कहिए कि प्राप्त करना रहा था।
हर एक जो पंचवर्षीय योजना है ना उसमें कुछ ना कुछ कहिए कि उद्देश्य रखा गया है, सभी में रखा गया था। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो नंबर 22 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नंबर 23 देखिए, बताइए रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन किया गया था, कब किया गया था? तो रुपए का 3 बार टोटल अवमूल्यन हुआ है। पहली बार अगर आपसे पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, पहली बार पूछेगा तो आपका सितंबर 1949 में किया गया था, ठीक है, पहली बार 1949 में। दूसरी बार अगर पूछेगा तो जून में किया गया था, जून 1966 को। और तीसरी बार आपका जो है 1991 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जुलाई 1991 में अंतिम बार किया गया है। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था, कहाँ से था? जावा सुमात्रा से था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं, लोकनायक, बिल्कुल लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से आप जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बताइए जनसंख्या की दृष्टि से बड़े राज्यों का क्रम, जनसंख्या की दृष्टि से पूछा है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर हो जाएगा आपका बिहार। इसके बाद अगर पूछता है तो आपको बंगाल ध्यान रखना है, इसके बाद आप इसे आंध्र प्रदेश ध्यान रख लीजिएगा। चलिए बताइए कि निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, पंजाब में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति पूछेगा। ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जाति पूछा है, जनजाति नहीं पूछा है, ठीक है। अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा तो पहला नंबर पे हो जाएगा पश्चिम बंगाल, दूसरा पे आपका हो जाएगा, सेकंड पे आपका है हिमाचल प्रदेश, थर्ड पे आपको पश्चिम बंगाल ध्यान रख लेना है। टॉप 3 को आप ध्यान जरूर रखिएगा। बताइए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का जो घनत्व है वो कैसा है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 382 आपको पता है, ठीक है। कहाँ का? भारत में जनसंख्या घनत्व पूछेगा 382। बिहार का अगर पूछता है तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये बी दिया हुआ है ना, आपके बिहार के लिए ही दिया हुआ है, ठीक है। 1106 ध्यान रखना है। 1028 पूछेगा तो आपको वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का ध्यान रखना है। और 829 है उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व यानी जनघनत्व, ठीक है। भारत रत्न से सम्मानित निम्नलिखित विभूतियों में से कौन बिहार राज्य से संबंधित नहीं है? इन सब में से बिहार से जो संबंधित नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। JRD टाटा का संबंध कहाँ से? बिहार से नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए जन्म अगर पूछेगा ना तो पेरिस में हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। कहाँ पर? पेरिस। मृत्यु भी पूछा जा सकता है, मृत्यु आपको जेनेवा ध्यान रखना है जो कि स्विट्जरलैंड में हुआ था, ठीक है। भारत के मानक समय और पटना के स्थानीय समय में लगभग कितने मिनट का अंतर है? लगभग 15 मिनट का। ऑप्शन नंबर आपका 30 का बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए कि उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना है? 31 का राइट आंसर हो जाएगा। लगभग 60% है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार पूछेगा तो आपको 60% ऑप्शन ए बता देना है। अगर पूछेगा दक्षिणी गोलार्ध का बताइए जरा सा, दक्षिणी गोलार्ध का कितना परसेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपका उत्तरी दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे आप इसे अगर दक्षिणी कर लेंगे ना तो बताइए तो दक्षिणी गोलार्ध में कितना परसेंट है? ध्यान रखना है, विस्तार हो जाएगा कितना? 80% है। कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है इन सब में से? 32 का राइट आंसर आपका ना ये हो जाएगा। ये जो गल्फ धारा है ना, गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ये एक गर्म जल धारा है, ये उत्तरी अंध महासागर में मतलब कहिए कि बहने वाली एक धारा है। हिंद महासागर व लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? क्या पूछा है? जोड़ती है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? बाब अल मंदेब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर पूछेगा जोड़ने वाला हिंद महासागर और लाल सागर को, तो बाब अल मंदेब आपका राइट आंसर हो जाएगा। वी आकार की घाटी किससे बनती है? वी आकार की घाटी अगर पूछेगा युवा नदी के द्वारा ये बनती है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर जो है ना सी हो जाएगा, ठीक है। नदी के द्वारा आप ध्यान रख लीजिएगा। बताइए कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीपों से मिलकर बना है? ठीक है, इन चारों में से ऐसा कोई एक देश है जो सबसे ज़्यादा किस चीज़ से?
द्वीप से मिलकर बना है, तो ऑप्शन नंबर आप डी जानते हो, इंडोनेशिया हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, अगर पूछेगा बताइए जरा सा तो इसमें कितना द्वीप है, तो क्या आप बताएंगे? ठीक है, बताइए इसका क्या होगा, सोच सकते हैं तो सोच के बताइए। 17,508 द्वीप यहाँ पे है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा ये जो है ना दुनिया का सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। यह भी पूछा जा सकता है दुनिया का सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश, तो आपको इंडोनेशिया बता देना है। ठीक है, जहाँ पे 17,508 द्वीप अभी प्रेजेंट में है। निम्नलिखित में से कौन सा झील हनीमून लेक के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। टिटिकाका को आप हनीमून लेक के नाम से जानते हैं। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है इन सब में से? ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने ही रहा, बताइए सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, अफ्रीका में। ठीक है, पूछेगा कितना तो आपको पहले भी बताया जा चुका है। इसका जो आपका प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट है उसमें काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। टोटल 54 देश अभी प्रेजेंट है। ठीक है, अगर पूछेगा यूरोप में, तो यूरोप जो है ना विश्व का दूसरा, ध्यान रखिएगा, यूरोप विश्व का दूसरा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे मतलब कहिए कि छोटा महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। टोटल इसमें अगर पूछेगा कितना तो 50 देश शामिल है। बताइए कि बुद्ध का प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोध गया में। यानी कि ना देखिए ज्ञान के बारे में कह रहा है, 35 वर्ष की उम्र में बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। किससे दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था? किसने किया था, माफ कीजिए, किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था? दाऊद मतलब अभी का दाऊद को नहीं समझना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जहांगीर। देखिए मुगल सम्राट अकबर के बारे में पता है आपको, 1574 से लेकर के 76 में दाऊद को पटना से हाजीपुर मतलब इन्होंने खदेड़ दिया था। ठीक है, किसने? एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ना डी हो जाएगा। ठीक है, दाऊद को पूछेगा किसने, तो 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे आपका अकबर के द्वारा खदेड़ा गया था। ठीक है, दाऊद को पटना से हाजीपुर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे अकबर राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, जरा सा इसे आप चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। ठीक है, बट यहाँ पे यही सही जवाब होगा। अगर ये अकबर नहीं होता है तो आपको नेक्स्ट क्लास में जवाब इसका बताया जाएगा 39 का, बट मेरे हिसाब से अकबर यहाँ पे आपका राइट आंसर है। ठीक है, इसे आप चेक कर लेंगे जरा सा। बताइए हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार किस अफ्रीकी देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? देश का आपको नाम बताना है, यानी कि करेंट का क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दक्षिणी सूडान जो है ना बाल विवाह को समाप्त करने के लिए 2030 तक का लक्ष्य इन्होंने रखा है। ठीक है, भारत का पहला राज्य जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने की घोषणा किया है, देश का नाम बताइए, ऑप्शन राज्य का नाम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिहार ने किया है। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? देखिए 33वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में होना है, यह किस देश में होगा आपसे ये पूछा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेरिस यानी कि फ्रांस में होना है। इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना की है, किस जगह पर की है? 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात में। बताइए कि बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव बहुत बार बताया जा चुका है, कलरव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जमुई में। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 वाला जो है ना उसके विजेता का नाम बताना है, वो कौन कहाँ के हैं? तो ऑप्शन नंबर जो देखिए आपका क्या हो जाएगा, मेधा पाटकर भारत, राजेंद्र सिंह भारत, मारित निवाक नार्वे और सुमेधा सत्यार्थी भारत, ये चारों को मिला है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय 2021 पुरस्कार। अगर पूछेगा 45 का, ऑप्शन नंबर आपको डी यहाँ पे टिक करना है। बताइए कि हाल ही में बिहार में किस नदी पर रबर डैम का जो निर्माण है वो किया जा रहा है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फल्गु नदी पर क्या हो रहा है? रबर डैम का निर्माण किया जा रहा है। वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक मछली उत्पादन बिहार के किस जिले में हुआ था? 47 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, राइट आंसर। पूछेगा कहाँ पर मछली का उत्पादन, तो मधुबनी जिले में किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस खेल के साथ कॉक्स शब्द जुड़ा हुआ है? कॉक्स के बारे में बताइए। 48 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नौका दौड़ से ये जुड़ा हुआ। ठीक है, सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 49 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20 मार्च को। हर साल कब होता है सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस? तो हर साल 20 मार्च को ये मनाया जाता है।
बताइए आधुनिक ओलंपिक खेल का जो प्रथम आयोजन है, ध्यान दीजिएगा, आधुनिक ओलंपिक खेल का पहला आयोजन जो हुआ था वो आपको बताना है किस ईस्वी में किया गया था। तो बताइए इन चारों में से राइट आंसर नंबर 50 का क्या आपका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, वर्ष 1896 में किया गया था। ठीक है, यहाँ से साइंस का देखिए क्वेश्चन, बताइए कि स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रमिक रेखा के कई घटकों में विभाजन के प्रभाव को कहते हैं, क्या कहते हैं? ये आपसे पूछा गया है, बताइए क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जीमान प्रभाव के नाम से आप जानते हैं। देखिए स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रमिक रेखा का कई अलग तरह का मतलब कहिए कि विभाजन किया गया है। ठीक है, इसको आप जीमान प्रभाव के नाम से इसे आप जानते हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 52, सभी गैर शून्य वेक्टर सदिश को इन चारों में से क्या कहा जाता है? उपयुक्त वेक्टर के नाम से आप जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण क्या कहलाता है? तो दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण को आप जानते हैं मिश्र धातु के नाम से, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। एक रासायनिक यौगिक जो दो तत्वों से बना होता है उसे आप किस नाम से जानते हैं? वह द्विअंगीय कहलाता है, जिसे आप बाइनरी के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा का नाम बताइए, तो क्या होता है? 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैविक रसायन के नाम से आप इसे जानते हैं। ठीक है, जैविक तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की जो शाखा यानी कि ब्रांच है उसे किस नाम से आप जानते हैं? तो जैविक रसायन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कि रसों चिकित्सा का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोगों के उपचार में रसायनों का उपयोग और अध्ययन से रहता है। किसका? रसों चिकित्सा का संबंध है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बताइए कि निक्षालन प्रक्रम में शामिल है, क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर बी, घुलनशील यौगिक को घोलना शामिल है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, यानी कि आपका जो है ना, देखिए निक्षालन अगर पूछेगा प्रक्रम में शामिल क्या है तो आप ऐसे समझिए कि यौगिक को घोलना, जैसे कि जैसे आपका ये जो कपड़ा पर जो गाढ़े रंग को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल वगैरह का यूज किया जाता है ना, इसके ही बारे में आपको बताया गया है, ध्यान रखिएगा। बताइए कि निम्नलिखित में से क्या एक मिश्रण नहीं है? इन सब में से कौन है जो एक मिश्रण नहीं है, बताना है। तो ग्रेफाइट एक मिश्रण नहीं है, ये हो जाएगा आपका यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बाद बाकी कांच, स्टील और पीतल जो है ये क्या है? मिश्रण है ये तीनों। निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? 59 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, अल्कोहल का होता है। ठीक है, अल्कोहल का अगर क्वथनांक पूछेगा तो आपको 79 डिग्री बता देना है। ठीक है, पेट्रोल आपका दिया हुआ है, पेट्रोल का भी क्वथनांक आप जान लीजिए 95 डिग्री हो जाएगा। जल का क्वथनांक आप जानते हैं यहाँ पे 100 डिग्री आपको बता देना है। ठीक है, चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्द्रता मापी का यूज किया जाता है। किस चीज़ के लिए? आर्द्रता को मापने के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जिसे आप हाइग्रोमीटर के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, हाइग्रोमीटर, ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ पे आपको लिख दिया जा रहा है, कंफ्यूज नहीं करिएगा। HYGRO हाइग्रो हो गया, फिर आपका मीटर का तो आप जानते हो हाइग्रोमीटर हो जाएगा। गैस फ्लेम यानी कि ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, नॉन ल्यूमिनस जोन के नाम से आप ज्वाला का सबसे जो गर्म भाग होता है उसे जानते हैं। कौन सी गैस पादप गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? इन्हीं दोनों में से बताइए क्या होगा राइट आंसर? CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है ग्रीन हाउस में। ठीक है, जानते हैं आप इसे। नंबर 63 बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनी उर्वरक नहीं है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए नाइट्रोजनी उर्वरक पूछा है ना, तो अमोनिया सल्फेट, अमोनिया नाइट्रेट और यूरिया होता है। सुपर सल्फेट जो है आपका ये नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। किस युग में यानी कि जोड़े का मिलान सही ढंग से नहीं किया गया है, जरा सा बताइए तो इसमें से। चाहें तो आप वीडियो को यहाँ पे रोक लीजिएगा। देखिए विटामिन बी दिया हुआ है ना, समझिएगा।
इसमें क्या होता है आपको पता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर। बाद बाकी विटामिन सी, एस्कर्बिक अम्ल, विटामिन ई, अल्फा टेकोफेरॉल, विटामिन डी धूप का स्रोत तो होता है। बताइए कि ऑप्शन नंबर ए का क्या होगा राइट आंसर। जवाब पता हो तो कमेंट करके बताइएगा। प्रैक्टिस सेट में कम से कम 20 बार तो ये आपको बताया ही जा चुका है अभी तक में। कमेंट आप करके बताइए 64 का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। 65 देखिए, विषाणु के कारण उत्पन्न होने वाले रोग कौन से हैं। देखिए अगर पूछेगा ना विषाणु की वजह से पूछेगा तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ना, खसरा, चेचक, गलसुआ, रैबीज, ये सारे होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर आपका है। प्रतिजैविक पेनिसिलिन इनके द्वारा खोजी गई थी। किसके द्वारा खोजा गया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन, ये प्रतिजैविक पेनिसिलिन का खोज किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एड्स का पता करने के लिए एलिसा जांच करवाया जाता है। बताइए कि कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? तो 68 का ब्लड ग्रुप आप जानते हैं ए बी को सर्वव्यापक ग्राह्यता के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान बताइए क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जीवाश्म विज्ञान, जिसे आप पैलियोटोलॉजी के नाम से जानते हैं, ठीक है। याद कर लीजिएगा इसे अच्छे से। धमनियाँ रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है। बताइए धमनियाँ जो है रक्त का मतलब वो जो चलाती है उसे किस नाम से आप जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑक्सीजन आपका राइट आंसर। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? 71 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी के नाम से आप जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी की वजह से ऑप्शन नंबर ए आप जानते हैं रतौंधी होता है, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट देखिए कि पोलियो के टीके की खोज किसने किया था? पोलियो के टीके की खोज जोनास साल्क के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कि डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? 74 का राइट आंसर। डॉल्फिन के समूह को अगर पूछेगा आप पॉड के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जीवाश्म की मूलभूत इकाई यानी यूनिट जो है वो क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। जीवाश्म की मूलभूत इकाई यूनिट को आप किस नाम से? तो कोशिका के नाम से आप इसे जानते हो, ठीक है। जो लोग इस क्लास को पहली बार देख रहे थे आप एक बार प्लेलिस्ट में आकर चेक कर लेंगे, काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट है आपके लिए। क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आए तो ये नंबर है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। इसके थ्रू भी आप क्लास का जो आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो आप चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। नंबर आप इसे देख लेंगे। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो अब आप वीडियो को आराम से लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए क्लास के साथ।